झारखंड के टाटानगर के पास एक रेल हादसा हो गया। टाटानगर के पास चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा CSMT मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अभी तक 2 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रेलवे की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई यात्रियों को नज़दीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। वहीं राहत और बचाव के लिए पटना से NDRF की टीम भेजी गई। बताया जा रहा है कि इस रूट पर एक मालगाड़ी 2 दिन पहले डिरेल हुई थी। मेल एक्सप्रेस उसी मालगाड़ी के डिब्बों से टकरा गई और उसकी 8 से 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। कुछ डिब्बे आपस में चढ़ गए। कई गति तेज होने के कारण बीच से मुड़ गए। हादसे के वक्त अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज़ के साथ और तेज झटके के साथ कई डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। इस हादसे के बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। केरल के वायनाड जिले में लैंडस्लाइड की कई घटनाओं में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। यह लैंडस्लाइड वायनाड के मेपर्डी के कुछ पहाड़ी इलाकों में हुई है। केरल सरकार इस मामले को लेकर एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार हालात और खराब हो सकते हैं। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बचाव कार्य में जुटी टीमों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद टीमें लोगों को बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की घटनाओं पर दुख जताया है। पीएम ने कहा कि वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। केरल के CM पिनराज विजयन से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। राहुल ने कहा कि मैं वायनाड में हुए भारी भूस्खलन से बहुत व्यथित हूँ। मैंने केरल के मुख्यमंत्री और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की है, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा और उनसे वायनाड को हर संभव सहायता प्रदान करने का अनुरोध करूंगा। राजस्थान के बजट पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बातें की है, एक भी कोई नई और ढंग की घोषणा नहीं थी जिसमें प्रदेश के लोगों का विकास हो, ना कोई विजन था। उन्होंने कहा कि डर के वातावरण की छाप दिखाई दे रही थी। गरीब, पीड़ित, शोषित को न्याय देने वाले और उनके जीवन में सुधार लाने वाली कोई योजना नहीं थी। गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन और पूरे प्रदेश को निराश किया है। देखिए, वित्त विनियोग विधेयक में जो मुख्यमंत्री जी ने आज इस प्रकार से बातें की हैं, मैं समझता हूं कि ये आंकड़ों का रिपीटेशन था। एक भी कोई ढंग की नई घोषणा नहीं थी जिससे राजस्थान के प्रदेश के लोगों को कोई नया विजन मिले, कोई नया उनकी प्रोग्रेस हो, कोई आमदनी बढ़े, कोई महंगाई कम हो, कोई बेरोजगारी कम हो, कोई विजन नहीं था। पूरे के पूरे इनके रिप्लाई में जो दिल्ली में रसाकसी चल रही है, उत्तर प्रदेश और अब राजस्थान के लिए भी सुना है चल गई है, तो उसको लेकर के एक तरीके से थोड़ा सा जो डर का वातावरण, भय का और जो वातावरण था उसकी छाप नजर आ रही थी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक भी ऐसा विजन पेश नहीं किया, एक भी ऐसी योजना पेश नहीं की जो आम गरीब को, पीड़ित को, शोषित को कोई न्याय देने वाली हो, कोई उनके जीवन स्तर में सुधार लाने वाली हो। आप बताइए, 25 लाख रुपए का बीमा मिलता था, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई शेर शायरी से अगर पेट भर जाता गरीब का तो फिर तो बात ही क्या होती। तो आज का जो रिप्लाई था मुख्यमंत्री जी का, वो जो दिल्ली की रसाकसी चल रही है उससे परेशान दिखे मुख्यमंत्री जी
और ये कब बादल छटेंगे, जो आपस की रसाकसी और अदला बदली का जो वातावरण चल रहा है उससे, उसके बाद में कोई बात होगी। दिल्ली का केंद्र का बजट आने के बाद में और उसके बाद में अगर मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई हो और उसमें 1 रुपया किसी योजना के लिए मिले नहीं, कोई नई योजना शुरुआत हो नहीं, गांव का, गरीब का, पीड़ित का, शोषित का, रोजगार का, महंगाई कम करने का किसी तरह का कोई विजन, कोई बात। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये घटना क्यों हुई, इस बारे में भी हमें जरूर बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज किस प्रकार से एक ऐसी सरकार जो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रही है, जिसके मॉडल के बारे में अमेरिका जैसे देश में भी चर्चा हो रही है, आज उस मॉडल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केंद्र की मोदी सरकार और उनके प्रतिनिधि के रूप में एलजी का एक ही प्रयास है कि दिल्ली वालों के जीवन को नर्क बना दो, बारिश आए तो तहस नहस की स्थिति हो जाए। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। परिवार पर जो अपार कष्ट आन पड़ा है, उनके परिवार को प्रभु शक्ति दे कि उनको ये पीड़ा वो सहन कर सकें। ये कोई छोटी घटना नहीं है, लेकिन ये घटना क्यों हुई इसके बारे में भी जरूर हम लोगों को बात करनी होगी। आज किस प्रकार से एक ऐसी सरकार जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम करके दिखा रही है, एक ऐसी सरकार जिसके मॉडल के बारे में वो चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, अमेरिका जैसे देश में चर्चा हो रही है, आज उस मॉडल को बदनाम करने की किस प्रकार की साजिश रची जा रही है, ये आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। आज पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की मोदी सरकार का और उनके प्रतिनिधि के रूप में एलजी का एक ही प्रयास है कि दिल्ली वालों की जिंदगी को नरक बना दो, दिल्ली वालों को गंदगी में रहने के लिए मजबूर कर दो, दिल्ली वालों को नाले के पानी के बीच में रहने के लिए मजबूर कर दो, बारिश आए तो तहस नहस की स्थिति हो जाए। ये मनसा है भारतीय जनता पार्टी की, ये मनसा है एलजी साहब की, और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके प्रमाण अब आप सबके सामने आ गए हैं। 28 जून को एक बैठक हो रही है, जिस बैठक के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मार्लेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी मौजूद हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं और तमाम अधिकारी मौजूद हैं अलग अलग विभागों के। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं नाले भरे हुए हैं, डीसिल्टिंग कराइए, बाढ़ का पानी भर जाएगा, परेशानी होगी लोगों को। आतिशी जी बोल रही है, इमरान हुसैन बोल रहे हैं, गोपाल राय जी बार बार कह रहे हैं लेबर बढ़ाओ, क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं, समस्या दिल्ली में बढ़ जाएगी। अधिकारी किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हैं? किसके कहने पर अधिकारियों की हिम्मत हो रही है कि वो डीसिल्टिंग नहीं करा रहे, नाले नहीं साफ करा रहे? ये कोई और नहीं, दिल्ली के एलजी महोदय हैं और भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा है कि दिल्ली की सरकार को बदनाम करो। वो सरकार जिसने सबसे बेहतरीन शिक्षा देने का काम किया, अस्पताल बनाने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, बिजली फ्री देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया,
महिलाओं को बस की फ्री यात्रा कराने का काम किया, इतने सारे काम। उस सरकार को बदनाम करो, ये बीजेपी और एलजी की साजिश है। वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना पर बोलते हुए दिल्ली की मेयर शैली ओब्राय ने कहा कि राजेंद्र नगर में एक दुखद घटना हुई, जहां एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना का पता चला, मैं मौके पर पहुंची और जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना को देखते हुए मैंने दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखते हुए निर्देश दिए कि दिल्ली में जितने भी ऐसी कोचिंग सेंटर हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस घटना में जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। एमसीडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और राजेंद्र नगर में अपनी सीलिंग ड्राइव चलाई, जिसमें 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। शैली ओब्राय ने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी ऐसी घटना में जिम्मेदार पाया जाएगा तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायजा लिया। इस दुखद घटना को देखते हुए एमसीडी कमिश्नर को मैंने एक लेटर लिखा, जिसमें निर्देश दिए कि दिल्ली में जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, जो जितने भी एमसीडी के नियम और कानून हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उन सब पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, जो परसों घटना हुई उसके जितने भी जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। कल ही एमसीडी ने अपना एक्शन शुरू किया और राजेंद्र नगर में एक सीलिंग ड्राइव चलाई, जिसमें 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। आज भी राजेंद्र नगर में सीलिंग ड्राइव हुई, जहां 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को सील किया गया, साथ ही एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई। आज मुखर्जी नगर इलाके में भी सीलिंग ड्राइव हुई और साथ ही जो परसों की जो घटना हुई राजेंद्र नगर में, उसके जिम्मेदार ऑफिसर्स जेई को टर्मिनेट किया और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। और आज परसों की घटना को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें एमसीडी कमिश्नर को बुलाया गया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को बुलाया गया और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया गया और साफ निर्देश दे दिए गए कि दिल्ली में चलने वाले जितने भी ऐसे अवैध कोचिंग सेंटर्स हैं, जिनके पास एमसीडी के जितने भी बायलॉज हैं उनकी परमिशंस नहीं है, जितने भी नियम कानून हैं उनको उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जाए और किसी भी कोचिंग सेंटर को बख्शा ना जाए और किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी अधिकारी ऐसी घटना में जिम्मेदार पाया जाएगा, उस पर भी सख्त से सख्त। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मोतिहारी के सुगौली में ओम प्रकाश वर्णमाल नाम के एक व्यक्ति के घर सोमवार रात करीब 2 बजे 7 लोगों ने डकैती का प्रयास किया। परिजनों के विरोध करने पर डकैतों ने परिवार वालों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ओम प्रकाश सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमलावर ने सभी पर चाकू से हमला किया। परिवार के एक सदस्य द्वारा एक हमलावर को पकड़कर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे थाने को सुपुर्द कर दिया। पुलिस में पकड़े गए अभियुक्त से बाकी साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो उस टाइम हम 6-7 आदमी को देखे। एक आदमी बाबू, जब हम लोग गेट खोले ना तो वो लोग भागना शुरू किया। तो बाबू को इस टाइम तक चाकू लग गया था, मम्मी पापा सबको लग गया था। एक आदमी बस हम लोग पकड़े थे, लोग उसे रखे थे लोग। फिर पुलिस को सूचना दिया, तो अपने आस पड़ोस के आंटी चाचा लोग को इन लोग को बताया। अच्छा, पर बोलो यार, सिर्फ वो लोग सिर्फ मैंने मारपीट ही किया है। कुछ मैंने घर का साल सामान ऐसा कुछ लोग नहीं ले जा पाया है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि दरवाजा जैसे मम्मी खोली ना बाथरूम के लिए, बाहर है ना बाथरूम, यहाँ खोली तब तक ऐसे घुसने लगा। लोग घुसने ही वाला था लोग, हम लोग निकले ना तो मैंने ये भी तो हो सकता है कि वो लोग कहीं सिर्फ जान से मारने आया था। जान से मारने आता लोग तो भागता लोग थे, चोरी करने जाने से तो पूरा अटैक किया। वही ना, तो बाबू पकड़ लिया था ना तो छुड़ाने के लिए, जब निकली है तब अटैक हो चुका था। हाँ, बाबू को
मध्य प्रदेश के शाजापुर में गला काटकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 जुलाई को सांपखेड़ा के नहर पर रास्ते पर चिल्लर डैम के पास अबरार नाम के एक युवक का शव खून से सना हुआ मिला था। पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर आरोपी आशिक ने धारदार हथियार से हमला करके अबरार का गला काटकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। शाजापुर में नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसके की गर्दन पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाए जाने के निशान थे। इसकी शिनाख्त की गई। शिनाख्त में अबरार खान मनियारवाड़ी के रूप में शिनाख्त हुई थी। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि इसकी धारदार हथियार से गर्दन पे चोट पहुंचाई गई है, इससे उसकी मृत्यु हुई है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध अज्ञात में कायम किया गया था। विवेचना के दौरान और हमारे शहर के सीसीटीवी फुटेज है और हमारी तकनीकी आधार पर आशिक खान लालपुरा आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। जिस पता चला है कि जिसका कि इसके साथ में मृतक के साथ में पैसों का लेन देन था और कुछ ब्याज का काम था, और साथ ही साथ इसकी पत्नी के संबंध में भी उसको कुछ शक संदेह था। इस आधार पे वो उसको मोटरसाइकिल पे ले जा करके एकांत में ले जा करके उसकी गले पर चोट। उधर शाजापुर शहर के बस स्टैंड एरिया में हाथ ठेला लगाकर सब्जी और फल बेचने वाले व्यापारियों पर नगर पालिका और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया। वहीं नगर पालिका द्वारा बिना किसी चेतावनी दिए की गई इस कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि वह वर्षों से बस स्टैंड पर हाथ ठेला लगाकर व्यापार करते आ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अमले ने बिना किसी सूचना के कार्रवाई की और सामान जब्त कर लिए। वहीं मामले को लेकर जब नगर पालिका के लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो कुछ भी कहने की बजाय बगले झांकते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस की मदद से नगर पालिका अमले ने सब्जी और फल विक्रेताओं को अतिक्रमण के नाम पर बस स्टैंड से हटा दिया है। खाली सिंगल ठेला था, जो अगर सूचना करते थे 1 घंटे पहले के आप नया ठेला एरान में लगा करते थे तो हमारे को मालूम पड़ जाता, हम करते ही लगाते नहीं ठेला, मगर एक दफा आके हमने हमारा कांटावाट जब्त कर लिया। बिना सूचना के आपका सामान जब्त किया गया है? बिना सूचना सब जब्त करा हमने कांटावाट हमारा। क्या सामान नुकसान किया है अभी आपका? ये इसलिए भैया कि आप जो 1 घंटे 2 घंटे पहले हमारे से कहते थे टमाटा लेते, अब इतने आते से कांटेवाट टोकना चालू कर दिए। आपका क्या सामान जब्त किया? सामान हमारे कुछ भी नहीं, केवल कांटेवाट जब्त किया। काय का ठेला लगाते हैं आप? उधर शिवपुरी जिले में स्मैक तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे द्वारा नशीले पदार्थ का विक्रय करने वाले एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए टीमें गठित की गई हैं। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। सिंह निवास पुल के ऊपर 4 लेन पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 70 ग्राम स्मैक बरामद किया गया, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी अंतर्राज्यीय स्मैक बेचने वालों के जरिए शिवपुरी में कई सालों से स्मैक के व्यापार में लगा हुआ है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। माड़ो थाना तेंदुआ निवासी हेमंत रावत को कोतवाली पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक कीमती लगभग 15 लाख रुपए के साथ सिंह निवास पर 4 लाइन के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल राइडर, इसको भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदा आरोपियों पर पूर्व से एनडीपीएस के 5 मामले लंबित चल रहे थे एवं अगर आपराधिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो लगभग 8 से 9 मामले, जिसमें 25-27 आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस के मामले भी पूर्व में आरोपी पर रह चुके हैं। आरोपी पर 25,000 रुपये का अलग अलग मामलों में इनाम घोषित था। कोतवाली पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी का 70 ग्राम स्मैक के साथ 4 लाइन सिंह निवास पुलिस से गिरफ्तार किया है। चूंकि सीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के स्मैक क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं, इसी आधार पर कोतवाली पुलिस लगातार मुखबिरी के आधार पर कार्रवाई कर रही है एवं आम जनता से भी अपील करते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी सूचना स्मैक क्रय विक्रय के संबंध में प्राप्त हो रही है तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर आप सूचित करें। कोतवाली पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे। बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र के महराना में खड़े ट्रक में एक बाइक सवार युवक घुस गया। बाइक पर 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
वहीं दूसरे की हालत गंभीर देखते हुए राहगीरों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर बैतूल रेफर कर दिया और दूसरे मनोज बागवे को मृत घोषित कर दिया। दोनों आलमगढ़ गांव के रहने वाले थे, जो चिरापाटा बाइक से देर शाम को आए थे और वापस तेज रफ्तार से जाते समय खड़े ट्रक में जा घुसे। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली के कसर गांव से है, जहां सोमवार शाम करीब 4:30 बजे खेत में खेलते खेलते 3 वर्षीय मासूम बच्ची की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। घटना के करीब 6 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला गया, जिसके बाद एम्बुलेंस से 40 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल बैढ़न ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी निवेदिता गुप्ता, विधायक रामनिवास शाह भी मौके पर पहुंचे थे। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ, एनसीएल की मदद से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बोरवेल से रात करीब 10:25 पर बाहर निकाला, लेकिन जब तक मासूम बच्ची जिंदगी से जंग हार चुकी थी। उधर शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के टोकनपुरा गांव में एक किसान के घर से दिन दहाड़े लाखों की चोरी हो गई। किसान ने अमोला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। टोकनपुरा मजरा गांव के रहने वाले किसान मनीराम लोधी ने बताया कि वह परिवार के साथ घर के पीछे खेत में काम कर रहे थे। जब शाम को घर लौटे तो ताला टूटा हुआ मिला। घर में रखे 1,65,000 रुपए और करीब 1 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए। वहीं बेटे नीतीश लोधी ने बताया कि चोरों ने ताला तोड़ने के लिए बाहर रखी कुल्हाड़ी और औजार का इस्तेमाल किया है। खेत पे गए हुए थे मम्मी पापा, और क्या मतलब अकेला घर समझ के चोर घुस गया और यहाँ मतलब दोनों साइड से कुंडी लगाई और फिर मतलब ये अंजाम दिया गया है। अच्छा ये बताइए, आपकी ये घर में जो चोरी हुई है, ये दिन में हुई थी या रात में? सर ये लगभग दिन का ही मामला है। अच्छा ये बताइए, आपकी जो चोरी हुई घर में से क्या क्या गया है? सर इसमें से 1,65,000 के समथिंग पैसा है, 1,65,000 ही है। और 1,65,000 कितना? 1,65,000। ठीक है। और मतलब जो झुमकी थी और मंगलसूत्र सोने के? हाँ सोने के, और जो टूटी फूटी मतलब चांदी थी वो भी गई है। तो लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग ये समझ लो माए पैसा मिला के हुई है 2.5 और 3 के समथिंग हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।